अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दाल पालक बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैं लूँगी 1 कप जो है पालक लूँगी मैं, और 1 कप दाल लूँगी। दाल जो है छिलकों वाली है, और वो मैंने 1 कप लेके भिगो दिया था, और पालक धो ली थी मैंने। और इसमें जो है मैं डालने के लिए मैंने अदरक ली है 1 चमचा, और 1 चमचा लाल मिर्च ली है पिसी हुई, और हल्दी ली है 1 चमचा, और वो लिया है मैंने कुटी मिर्च आधा चमचा, और नमक। और इसमें फ्राई करने के लिए मैंने साबित गोल मिर्च ली है, और लहसुन लिया है मैंने काट लिया था, और सफ़ेद ज़ीरा लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह बनेगी। और ये मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, आधा चमचे के बराबर। और यही जो है सबसे पहले मैं जो है ना इसमें दाल डाल दूंगी। और दाल मैंने पहले से धो के और भिगो के रख दी थी। तो ये रात को भिगो दे तो सुबह आप पका सकती हैं। इसमें ये है कि अच्छी सही दाल बन जाती है। तो ये मैं अच्छी तरह गल जाती है और आसानी से पक जाती है। तो ये मैंने जो है ना इस तरह करके सारी ये दाल डाल दी है। और अब जो है मैं इसमें पालक डालूंगी। पालक भी मैंने तकरीबन 1 कप लिया है, 1 कप दाल ली है और 1 कप पालक लिया था, वो मैंने काट के तो धो के रख दिया था। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा कमेंट करके। अच्छा, ये मैंने मसाला डाला है जिसमें अदरक और मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी मिर्च और नमक था। तो ये मैंने फ़िलहाल इसमें ये डाला है, और पानी डाल दूँगी तकरीबन आधा लीटर पानी डालूँगी इसमें। और इसको पकने के लिए रख दूँगी हल्की आँच पे। हल्की आँच पे जल्दी गल जाती है दाल और सही अच्छी पक जाती है। तो ये मैंने आधा लीटर पानी लिया है, और ये थोड़ा-सा और डाल दूँगी, थोड़ा कम लिया है मैंने। और अब ये जो है ना इसको हल्की आँच पे पकने के लिए रख दूँगी, और इसको ढकना ढक के रख दूँगी, ताकि ये कि ये पक जाए। आधे घंटे के लिए तकरीबन रखूँगी मैं इसको, और ये आधे घंटे में पक जाएगी अच्छे तरीके से। इधर मैं इसको जो है ना ये फ्राई करने के लिए मैंने ये लहसुन डाला है, और ये लहसुन डाला है पहले पहले थोड़ा सा इसको ब्राउन करूँगी। फिर इसमें गोल लाल मिर्च डाल दूँगी, जो छोटी वाली गोल मिर्च होती है ये वो है। तो वो इसमें डालूँगी। पहले मैं लहसुन थोड़ा सा लाइट सा करके, तो ऑयल गरम हो जाए, अब मैं इसमें गोल लाल मिर्च डाल दूँगी, क्योंकि उसको भी पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं ये गोल वाली मिर्च भी डाल दूँगी। ज़ीरा अभी नहीं डालूँगी, ज़ीरा सफ़ेद वो एंड में डालते हैं, क्योंकि फिर वो ज़ीरा काला हो जाता है इसलिए। तो ये इस तरह इसको दाल जो बनाई है इसको आप चावल के साथ भी, वाइट चावलों के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है ये देखें ये ब्राउन हो गया, तो अब मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। और ये ज़ीरा डाल दिया, और इसको जो है ना थोड़ा-सा करके, तो अब इसको मैं भगाड़ दे दूँगी। इधर ये दाल मैंने जो है ना मेरी तैयार हो गई थी, तो मैं इसमें ये डाल दूँगी। ये देखें ये हमारी दाल भी तैयार हो गई है। अब इसमें मैं भगाड़ डाल दूँगी, और इसको देखें ये बहुत अच्छी बनी है। और बहुत ही देखें मिक्स हो गई है अच्छी तरह से ये दाल भी। दाल और पालक दोनों मिक्स हो गए अच्छी तरह से। और ये क्योंकि हल्की आंच पे रखा था इसलिए ये बन गया, जल्दी बन गया, और सही तरह से गल गया ये। और अब इसको जो है ना इसमें मैं फ्राई कर दूंगी इसको। इसमें मैं ज़ीरा और जो मैंने बनाया है वो उस डाल के, तो इसको मैं फ्राई करूंगी, भगाड़ दूंगी उसका। अच्छा, ये मैं आटा पहले थोड़ा सा डालूंगी, तो वही जो है थोड़ा सा घोल लूंगी मैं पानी में। जो मैदा है, मैदे को थोड़ा सा मैंने मैदा लिया था, उससे थोड़ा सौंधापन आ जाता है इसमें, और बहुत अच्छी बनती है। तो ये मैं पहले तो मैं ये डालूंगी, और इसको थोड़ी सी देर के लिए पकाऊंगी। ये देखें ये इस तरह कर लिया मैंने, और इसको थोड़ा सी देर के लिए मैंने पकाया है, और उसके बाद मैं इसको फ्राई करूंगी। अब इसको मैं फ्राई कर दूंगी, बघार लगा दूंगी इसमें, और इसको जो है ना दाल को, ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। और चावलों के साथ तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके। और ये बहुत पुरानी रेसिपी है, ये इंडिया की रेसिपी है। ये बहुत अच्छी लगती है, और ये लोगों के घरों में खाई जाती है आम तौर पे। और ज़्यादातर ये सर्दियों में खाई जाती है। माश की दाल छिलकों वाली जो होती है वो सर्दियों में खाई जाती है, बहुत फ़ायदेमंद भी होती है, बहुत अच्छी होती है। ये हम इसमें ये भगाड़ डाल देंगे जो मैंने भगाड़ दिया था, और वो इसमें डाल दिया मैंने। तो ये कि बहुत मज़े की लगती है, बहुत अच्छी होती है, और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आम तौर पे घरों में खाई जाती है। और आप जो है ना मुझे बताइएगा कि आपको मेरे जो रेसिपी है, डिश कैसी लगी।
और मैं आपको और भी फ़िश अलग-अलग तरह की फ़िश की भी बना के डाली हुई है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और आप बताइएगा कि कैसी बन रही है सब चीज़ें, आपको कैसी लगी, आपने ट्राई किया कि नहीं किया, ये भी मुझे बताइएगा। और मैंने बहुत सारे सूप भी डाले हैं, तो ये कि सूप जो है अभी ये मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, सूप भी मैंने कई तरह के डाले, तो हॉट एंड सॉर सूप भी डाला है और मैंने थाई सूप भी डाला है और नॉर्मल जो सूप होते हैं वो भी डाले हैं और मैं अभी और भी आगे सूप डाल रही हूँ। तो डिफरेंट तरह के सूप हैं, वो भी आप बना-बना के देखिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं, सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं डिफरेंट तरह के सूप। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपने ट्राई किया है और आगे और भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।